वेलकम बैक इन माय चैनल द राइजिंग स्टार। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1। जैसे कि क्वेश्चन 1 ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर रीजन। तो इसमें क्या हो रहा है, ये पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए मतलब फॉर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन इसमें से कौन सा वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। तो आज हम लोग ये देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये लिखा है 4x² - 3x। अब इसमें ये देखिए दोनों में क्या यूज हुआ है, वेरिएबल x। तो ये क्या हुआ, वन वेरिएबल, बस एक ही वेरिएबल सेम यूज हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये वन वेरिएबल में आ गया। तो इसका हम ये लिख सकते हैं, यस दिस इक्वेशन या दिस एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। उसी तरह जब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है, y² + √2। बस इसमें क्या है, इसमें क्या यूज किया है, y। इसमें भी कितना वेरिएबल है, 1। तो तो y क्या है, एक टाइप का y इज ऑल्सो यस दिस इज एक्सप्रेशन इज इन वन वेरिएबल, दिस एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल कौन सा है, इसमें तो x है और इसमें y है। उसी तरह जब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे में क्या लिखा है, 3√3 + t√2। इसमें भी देखिएगा, इसमें t है और √t है, मगर इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये वन वेरिएबल में क्यों नहीं आएगा, ये अंडर रूट में है और ये t यहाँ पे सीधा है। तो इसीलिए इसका अगर कोई रीजन पूछे तो आप बोलेंगे t। नो, इट कैन नॉट बी, it can be observed that the exponent of variable t in term √3√t is 1/2, which is not a whole number, ठीक। अब therefore this expression not be a polynomial। इसी रीजन की वजह से इसको हम लिख सकते हैं, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, उसी तरह जब हम उसी तरह क्वेश्चन ये वाला देखेंगे, तो इसमें भी क्या क्वेश्चन लिखा है, y + 2/1/y। तो इसमें भी क्या होगा, ये भी एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, नॉट वेरिएबल, क्योंकि y और 1/y दोनों में डिफरेंस है। तो वेरिएबल y टर्म ऑफ y इसको क्या करना, जो 2/y है, ये 2/y किसको इंडिकेट करता है, -1 ना। जैसे हम लोग लिखते हैं 1/y, इसका क्या लिख सकते हैं, पावर -1। अब ये देखिए, और ये क्या है, y पावर 1, दोनों डिफरेंस है, इसीलिए ये एक्सप्रेशन भी नॉट अ पॉलिनोमियल, एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। उसी तरह जब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा, जो लिखा है x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। इसमें तो आप लोग देख रहे हैं, इसमें वन वेरिएबल की जगह 3 अलग अलग वेरिएबल यूज हुआ है, s, y, t। तो ये भी क्या होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, कि ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि s² का कोफिशिएंट बताइए, s² का कोफिशिएंट। तो हम देखिए पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, बस बता दे रहे हैं कि आप पूछ क्या रहा है। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें बस पूछा जा रहा है कि s² का क्या कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक, जैसे कि मैंने उस क्वेश्चन नंबर 2 में से 2 क्वेश्चन उतारे हैं कि आप लोग आराम से समझ जाएं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था कि s² का कोफिशिएंट क्या होगा। अब देखिए s² यहाँ लिखा है ना, तो s² क्या, कोई नंबर नहीं है। अब हम लोग जानते हैं अगर कोई नंबर नहीं होता तो वहाँ पे नंबर क्या होता है, 1। तो हम लोग बोल सकते हैं s² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। उसी तरह जब दूसरे क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन लिखा है, 2 - s² + s³। इसमें भी कोई नंबर नहीं है, मगर इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, s² का -1।
तो ये हो जाएगा -1। इसीलिए हम 2 क्वेश्चन किए क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी है। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें बस एस स्क्वायर के आगे जो नंबर लगा होगा, एस स्क्वायर मतलब बोलने का मतलब क्या है, अगर 2s स्क्वायर लिखा है, 2s स्क्वायर लिखा है तो 2s स्क्वायर, एस स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा है वही क्या हो जाता है, कोफिशिएंट। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक एग्जाम्पल दीजिए जिसका डिग्री क्या हो 35 हो और वो एक्सप्रेशन क्या हो, बाइनोमियल हो, मतलब 2 टर्म में, और मोनोमियल में 1 टर्म में, मतलब मोनोमियल में 1 टर्म। जैसे डिग्री क्या लिखा है 100। अब ये कुछ सबका दोनों का एक एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। इसमें बताना है, जिसमें ऐसे एक्सप्रेशन लिखना है जिसका बाइनोमियल क्या हो और डिग्री क्या हो 35 हो। जैसे हम लिख दिए बाइनोमियल के लिए s की पावर 35 प्लस s की पावर 34। ठीक, तो ये हो गया इसके लिए बाइनोमियल की। और उसी तरह जब मोनोमियल की बात हो रही है, इसका भी लिखा था मोनोमियल अपॉन x अपॉन 100। तो मोनोमियल माने होता है 1 टर्म और बाइनोमियल माने होता है 2 टर्म। 2 टर्म में लिखिए ये ऊपर की। क्वेश्चन नंबर 3 का ये हो गया सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हम जब पिछले लेक्चर में पढ़ाए होंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बस ये बताए होंगे कि जिसके वैल्यू पर हाईएस्ट पावर होता है वही पावर क्या होता है, डिग्री कहलाया जाता है। जैसे कि अब इस इक्वेशन में देखिए 5s³ प्लस 4s² प्लस 7x, इस सारे वेरिएबल में सबसे बड़ा पावर क्या है 3 है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में है 4 - y², इसमें भी पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इसकी भी डिग्री क्या है 2 है ना। तो इसकी भी डिग्री क्या आ जाएगी अब आपकी 2 आ गई। अब इसमें आते हैं 5 2 - √7, इसमें वेरिएबल क्या है t, और t की पावर अगर कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं वहाँ पे क्या होता है 1। तो इसकी भी डिग्री क्या हो गई 1। अब इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 0। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा जा रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग्स इन लीनियर, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो भी क्वेश्चन में इक्वेशंस लिखे हैं, एक्सप्रेशन लिखे हैं, वो क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या लीनियर है। क्वाड्रेटिक माने होता है क्या, पावर 2। अब इसमें देखिए s² प्लस s लिखा है ना, तो इसमें क्या स्क्वायर है ना, तो इसको भी हम लोग इसको क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2 है। इसकी डिग्री क्या है 2 है। अब देखिए s - s³ लिख लिया, इसका क्या पावर क्या है 3, इसकी डिग्री 3 है, इसीलिए इसकी ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें इक्वेशन देखिए y + y² + 4, इसमें डिग्री क्या दे रही है 2, तो मतलब ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 + x, इसकी पावर क्या है 1 है, और 1 जब भी होता है, डिग्री जब भी 1 होता है वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसमें डिग्री 1 है, ये भी कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, अब इसका स्क्वायर है तो ये आप जानती हैं, डिग्री जिसका 2 होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें भी क्यूब है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसी तरह 2.1 एक्सरसाइज ऑफ पॉलिनोमियल का क्वेश्चन सारा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन सारा फिनिश होता है। अब आगे की एक्सरसाइज हम इसे डालते रहेंगे, और आप लोग इस पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।